साल हो गए बोलते बोलते। ये तो है, ये तो है। बहुत बोला, बहुत सुनाया, बहुत बताया। काफी कुछ बहुतों ने संभाल के भी रखा है, समय समय पे वो निकाल के बचते। प्रेमियों, हाँ हाँ जी, जी। दुनिया में तीन तरीके के लोग हैं। रिकॉर्ड कर लो। दुनिया में तीन तरीके के लोग हैं: उत्तम, मध्यम और नीच। तरह तरह के लोग हैं। हम देखते हैं, तुम देखते हो कि जिससे भी बात करो वो अपनी एक अलग पहचान, अपने व्यूज लेके बैठा। नीच तो वो ही होते हैं जो हमेशा अपनी उन्नति, अपनी तरक्की, अपनी भलाई और उसके संग संग दूसरों की गिरावट जब सुनते हैं तो खुश होते हैं। देखा, मजा आ गया। जो रामायण में भी आई है लाइन शायद, कि जो काहू पे देखे विपत्ति, प्रसन्न भये मानो जग निपति। कि दूसरे पे बुराई देख के इतना खुश होते हैं जैसे आज जग का राजा मुझे ही बना दिया। ये नीच लोग होते हैं, लघु लोग होते हैं, सब में छोटी कैटेगरी के, जो दूसरे की बुराई से खुश हो। नहीं तो यही समझना चाहिए, जैसा दुख हमें होता है, जैसी तकलीफ हमें होती है, इसको भी वैसी हो रही है। अगर जरा भी ये सोचने लगोगे तो तुम्हारे मन में दूसरे के प्रति दया उत्पन्न होगी। ये लगेगा, हाँ, ये परेशान है, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ इसके लिए। नीच लोग ऐसा कभी नहीं सोचते। वो जो काहू पे देखे विपत्ति, जो काहू की सुने बड़ाई, श्वास ले जड़ जूड़ी आई। अगर कोई बुराई सुन ली, अच्छाई सुन ली, तो वो कांपने लगते हैं जैसे जूड़ी का बुखार हो। ये तो एक नीच की बात है। लेकिन दो नंबर के जो होते हैं, मध्यम, वो अल्प में रहते हैं। अल्प में, तू मैं, तो ये तेरा, ये मेरा, ये मेरा है, मैं अपने में खुश हूँ, तू अपने में खुश रह। अपने में रहते हैं, अपनी अच्छाई, अपनी वो दूसरे की तरफ नहीं देखते। तीसरे नंबर के दूसरे को देख के खुश होते हैं। दो नंबर के अपने को ही देखते हैं, अपना ही अच्छाई चाहते हैं और अपने से ही खुश होते हैं। लेकिन जो उत्तम होते हैं, वो हर हाल में मदद करना चाहते हैं। हर हाल में जो मेरा है वो भी तेरा हो सकता है। अगर तेरे इस्तेमाल में आता है तो तू भी उसको इस्तेमाल कर, उसी धन को मैं भी इस्तेमाल करूं। कि जो तेरा है वो तो है ही तेरा, लेकिन जो मेरा है उसको भी तू यूज कर सकता है। वो इतनी अच्छी कैटेगरी का होता है उत्तम लोगों का धन, कि वो तुम्हारे को बहुत मजबूत बना देता है। लेकिन प्रेमियों, ये सुनने की बात नहीं है कि उत्तम, मध्यम, लघु तीन तरीके के होते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए कि तीनों कैटेगरी में जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। फल कोई खाने वाला फल नहीं, फल कोई हाथ में लेने वाला फल नहीं। फल मिलता है तरह तरह का, दुख सुख का, शांति का, निंदा का। फिर दूसरे की तारीफ तुम मान चाहते हो, ये भी एक फल है। तुम्हें इज्जत मिलनी, तुम्हारी तारीफ होनी, ये भी एक फल है। तो जो भी कर्म करते हैं हम, जैसे भी कैटेगरी के कर्म करते हैं, हमें उसका फल जरूर भोगना पड़ता है। रामायण में भी आया है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाहा।
अगर इंसान ये सोच ले इस समय इसका कर्म का फल प्राप्त हो रहा है, तो वो इतना परेशान नहीं होगा। मेरे को कुछ ना कुछ फल प्राप्त हो रहा है, अगर मान मिल रहा है तो ये भी मेरे को एक फल मिला, क्योंकि मैंने कोई ना कोई अच्छा कर्म किया है, इसलिए मिल रहा है। मैं शांति से बैठा हूँ, खुश हूँ, ये भी फल है कि मेरे को गुरु की धन वाणी याद है। मैंने उसको अपने हृदय के चौबारे में जो गाया था उनने चौबारे में रखी हुई। समझ रहे हो? हाँ जी। मिलता जरूर है। रामायण महाभारत ये सब एक पहचान बनाई हुई है, इसमें कहानियों के तौर पे सफा दिया है कि हर समय हर एक को देर सवेर जरूर हो सकती है कि देर हो जाए, लेकिन तुम्हें यू हैव टू, तुम्हें अपने कर्म का फल अच्छा या बुरा, मैंने ये नहीं कह रही कि बुरा ही भोगना पड़ेगा, अच्छा भी मिलेगा बुरा भी मिलेगा। ठीक बात है कि हाँ मिलेगा कर्म प्रधान। कितने एग्जाम्पल हैं रामायण में महाभारत में। सबसे पहला एग्जाम्पल तो ये देख लो कि केकई ने कर्म किया ममता से भरा हुआ, राग द्वेष से भरा हुआ, परिवार को काटने वाला, परिवार को अलग करने वाला कर्म किया। आज तक केकई नाम मेरे ख्याल से किसी ने अपने बच्चे का नहीं रखा। बिल्कुल। सुना है? बिल्कुल। नहीं नहीं जी। सुना। वो केकई नाम ही खत्म हो गया। कौशल्या रखा, सुमित्रा रखा, सीता रखा, लेकिन केकई नाम नहीं रखा। ये कर्म का फल है। उधर भरत ने मिली हुई चीज को ग्रहण नहीं किया, वो अपने भाई के प्रेम में त्याग में उसने अपना जीवन त्याग में बिता दिया। भरत नाम सबको बहुत प्यारा लगता, स्पेशली मुझे तो अर्जुन और भरत ये दो नाम बहुत अच्छे लगते, क्योंकि वो ईश्वर के प्यारे थे। अर्जुन तो कृष्ण का प्यारा और भरत श्री राम का प्यारा। तो कर्म का फल मिला नहीं, त्याग का फल मिला नहीं। हमें भी यही सोच के रखना चाहिए, जैसा हम करेंगे हमें वैसा ही फल प्राप्त होगा। प्रेमियों, हाँ हाँ जी। जी। कई एग्जाम्पल है, कई एग्जाम्पल है कि जिन शंकर भगवान को भोले बाबा कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं, तो भोले हैं, सबसे ज्यादा भोले बाबा शंकर भगवान है। लेकिन वो भी नीति में पक्के थे। भोले जरूर थे, नीति में पक्के थे कि जिस समय पार्वती जी ने नीति का उल्लंघन किया, श्री राम को चीट करने के लिए दूसरा रूप धर के जाके उन्होंने करा, तो शंकर भगवान को अच्छा नहीं लगा कि मेरे इष्ट देव को ये धोखे से कर रही है परीक्षा, मेरे इष्ट देव को ये गलत बन रही है। उन्होंने फौरन कर्म फल उनको दिया। क्या दिया कि जो बराबर में बैठती थी पत्नी का दर्जा लेके उन्होंने उनको सामने सीट दी, पत्नी का दर्जा उनसे छीन लिया। क्या मतलब हुआ कि कर्म प्रधान इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि अवतारी सबको कर्मों का फल भोगना पड़ता है। हाँ, तुम किस खेत की मूली हो, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें हर हाल में थोड़ा पेशेंस जरूर रखनी चाहिए। बिना पेशेंस के हम बह जाएंगे, हम गिर जाएंगे। हाँ, पेशेंस रखने से काफी दुख हल्का हो जाता है। तो प्रेमियों, हाँ जी। हाँ तो जी। ये ध्यान रखते हैं कि अच्छा करोगे, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल उगता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कितना फल मिला और भी आए हैं किससे
कई एक आए हैं, किसी भारत में भी आए हैं कि हाँ अश्वत्थामा, अश्वत्थामा ले लो, धृतराष्ट्र ले लो, दुर्योधन ले लो। फिर वही बात आ गई, दुर्योधन कौन, कोई अपने लड़के का नाम दुर्योधन रख ले, अब उसको इनाम दे दुर्योधन, कि जो बुराई को ज्यादा अच्छा समझे, कर्म को ना देख के दूसरे के दुख को ज्यादा अच्छा समझे, तो उसको फल मिलता है कि आज तक दुर्योधन नाम किसी को नहीं पसंद। ऐसे ही वो कौन थे, उनके गुरु के लड़के, अश्वत्थामा ही थे, द्रोणाचार्य के लड़के। हाँ हाँ, अश्वत्थामा, कितना गुरु का लड़का, गुरु का अंश, जिसको वो समझते थे, गुरु भी प्यार करते थे, पावरफुल समझते थे। लेकिन क्या होता है, उससे क्या होता है, तुम्हारे सोच और विचार से, तुम्हारे कर्मों से तुम्हारा मान या अपमान होता है। तो प्रेमियों, अपनी मान्यता को, अपने कर्मों को बहुत संभाल के रख, बहुत संभाल के रखना चाहिए। कुछ हो भी जाए तो उसको मिटाना चाहिए। अश्वत्थामा को इस तरीके के वो पांडवों के पुत्रों को उन्होंने मारा, एक संग पांचों को, सोए को। द्रौपदी ने कहा भी कि मत करो, गुरु माँ बहुत दुखी होंगी, जैसे हमारे पुत्र मरे हम दुखी हो रहा है, ऐसे अगर इसको भी मार दिया अर्जुन से तो गुरु माँ दुखी होंगी। उनका दुख समझ के उनने उनको छोड़ा, लेकिन भगवान कृष्ण ने नहीं छोड़ा। जो यहाँ पे उनके एक मान्यता की मणि थी, इज्जत की मणि थी यहाँ पे कोई, वो निकाल ली। वो मणि निकाली, और वहां पे निकलते ही ऐसा घाव बन गया, जिससे कि वहां पे क्या होता है, पस वो बहती गई। और हर जगह जहाँ सस्तामा जाते थे, सब कहते थे, ओ ये तो वो मणि निकाली है कृष्ण ने, इतने पांचों पुत्रों को पांडवों के मारा, इसका कर्म देखो ऐसा था जो इसको फल मिला। तो उन्होंने यही कहा कि मान्यता बिगड़ने से बड़ा फल कुछ नहीं है। इंसान की मान्यता बिगड़े, बनी बनाई इज्जत बिगड़े, को बचा के हमें रखना चाहिए। कैसे रखना चाहिए, अपनी वाणी से, अपने कर्मों से, अपने हालात से। जो काऊ पे देखे विपत्ति नहीं, किस पे भी विपत्ति पड़े, तो अगर तुम्हारे पास कोई धन ऐसा है जिससे उसे चैन मिल सकता है, तो उसको शेयर करना सीखना चाहिए। इसलिए हमेशा ये मत भूलो कि ईश्वर देख रहा नहीं है, ईश्वर सब रूप में हर एक को देखता है, हर एक के कर्म दिखते हैं, लेकिन उसका फल देर सवेर से जरूर मिलेगा। ये ना समझो कि नहीं मिलेगा, मिलता है, लेकिन देर से। देर है अंधेर। जय आज हम यही कहेंगे कि अपने कर्मों को, अच्छे कर्मों को बांटते रहना चाहिए।